Good morning, 7th class. Already we have read this chapter, and what was the chapter? Our environment. It is our environment, जो भी हमारे सराउंडिंग या आसपास का जो भी एरिया है उसके बारे में है. नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. एंड टुडे द नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टार्ट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट. हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट कंपेयर्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसके अंदर सारे लिविंग और नॉन लिविंग आते हैं. ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स इसमें सारे आते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ गैसियस लेयर विच सराउंड द अर्थ एंड इट कैप्ट इन प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये एक ऐसी गैसियस लेयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है. और ये कहाँ पे है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. और इस मतलब ये कहाँ पे? ग्रेविटेशनल के अंदर. ओके, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के अंदर. द एयर अराउंड अर्थ कंप्रेसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. मतलब हमारे आसपास के अंदर जो भी एयर या हमारे सराउंडिंग में जो बहुत सारी एयर्स है उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस है. इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कंसिस्टिंग 78% ऑफ द टोटल अमाउंट. और 78% टोटल अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट है. ओके, और ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. हमारे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. और ऑक्सीजन जैसे कि है वो भी हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीजन मेक्स अप फॉर 21% ऑफ द एयर एंड इज़ एन एसेंशियल लाइफ गिविंग गैस. और ये बहुत ज़रूरी लाइफ गिविंग गैस है जिससे हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं. अदर गैसेज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड. और बहुत सारी गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए काम आती है. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. It is a greenhouse gas and is responsible for keeping the atmosphere warm. और इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है. और वो किस लिए काम आती है? एटमॉस्फेयर को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए. वाटर वेपर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर विच कंडेंसेस टू कॉज प्रेसिपिटेशन. वाटर वेपर जो है वो भी एक दूसरी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है और उससे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है. ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट. और ओजोन लेयर जो है और ओजोन गैस जो भी है वो हमें हार्मफुल जो सन रेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे पास पहुँचती है उसको हमें बचाने के लिए है. ओके, क्या? ओजोन लेयर. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू वेरियस लेयर्स ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. अर्थ के अंदर अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स है और वो हमारे मतलब उनका सब लेयर्स का अलग अलग वर्किंग है. वो सब लेयर्स अलग अलग वर्किंग करती है. उनकी सारी की अलग अलग फीचर्स है. ओके, नाउ ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट. ट्रोपोस्फेयर इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर. ये एकदम बॉटम मोस्ट लेयर है एंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल वेदर एक्टिविटीज़ ऑकर हेयर. और ये बॉटम मोस्ट लेयर है और यहाँ पे सारी वेदर एक्टिविटीज़ होती है. ओके, दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स ऑल लाइफ सस्टेनिंग गैसेज. और इसके अंदर सारी लाइफ सस्टेनिंग गैसेज है मतलब. एंड नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड कंटेन्स द ओजोन लेयर. और ये जस्ट अबव मतलब ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव ये है एंड कंटेन द ओजोन लेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट मेसोस्फेयर इज द नेक्स्ट लेयर. मेसोस्फेयर जो है नेक्स्ट लेयर है. दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस विच हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन. मतलब इसके अंदर इस लेयर के अंदर ये लेयर क्या कंटेन करती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जैसे आयंस. और ये किस लिए काम आता है? रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. रेडियो कम्युनिकेशन के लिए काम आती है. एक्सोस्फेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच मर्जेस इनटू स्पेस. एक्सोस्फेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर और ये कहाँ जाके मर्ज होती है? इनटू स्पेस. ओके, when atmospheric conditions which include wind, temperature, humidity, so on and atmospheric pressure are subjected to change. These causes changes in weather and climate. इससे हमारे weather और climate में changes होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस लाइक ओशन. हाइड्रोस्फेयर जो होता है उसमें सारी क्या इंक्लूड होते हैं? सारी वाटर बॉडीज़ जो जैसे ओशियन, सी, रिवर, लेक एक्सेट्रा. अबाउट 71% ऑफ वाटर सरफेस
about 71% of the earth surface is covered with water. 71% जो अर्थ सर्फेस है वो किससे है, वाटर से कवर्ड है. आउट ऑफ दिस 97% इज़ फाउंड इन द ओशियन, और 97% जो है वो ओशियन, सी एक्सेट्रा इसके अंदर है. ओके, विच इज़ सैलाइन, जो कि सैलाइन मतलब नमक का पानी है. एंड द रेस्ट 3% इज़ फाउंड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड आइस कैप्स और ग्लेशियर्स. और जो 3% जो वाटर है, 3% जो वाटर है वो जो रिवर, स्ट्रीम, लेक्स के अंदर आपको मिलेगा, मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म में. वाटर इज़ इन अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑन द अर्थ, और वाटर जो है वो कंटिन्यूस, मतलब वाटर जो होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है अर्थ पे. ओके, इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इसको वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही कहते हैं. फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, और जो वाटर गेट मतलब वो वाटर जो होता है वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में. देयर इट कंडेंसेस एंड दैन इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, और फिर ये रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में वापस से फॉल होता है. इट फॉल्स ऑन द लिथोस्फीयर, और कहाँ पे फॉल होता है, लिथोस्फीयर. सो इन दिस वे वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, और इसी कारण वाटर जो होता है वो मूव करता रहता है वन स्फीयर से अनदर पे. ओके, दूसरे वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज very important for all sorts of life. It forms a large habitat to aquatic, और जो हाइड्रोस्फीयर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, जो वाटर बॉडीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए. इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश, क्रैब्स एक्सेट्रा, मतलब ये फ़िश वगैरह के लिए भी बहुत गुड सोर्स है. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरीड ऑन दिस रिवर एंड ओशन. इंटरनेशनल मतलब जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होता है अदर कंट्रीज़ के अंदर, वो भी यहाँ से मतलब रिवर्स और ओशियंस के थ्रू होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर. द वर्ड लिथो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग स्टोन. ओके, ये कहाँ से मिला है, स्टोन, ग्रीक लैंग्वेज से स्टोन. ओके, द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. मतलब द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ, थिन और सॉलिड अपर कवरिंग जो अर्थ की है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर. इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और ये सबसे टॉप लेयर है अर्थ की. क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर. क्रस्ट जो है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है लिथोस्फीयर. बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर लाइज द मेंटल. बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर क्या है, मेंटल लाई करती है. ठीक है, ये भी एक लेयर है. कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो कोर है वो इसकी इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की अंदर की. ओके, नाउ लिथोस्फीयर. Lithosphere is very important for all sorts of life in the sense that it provides food to all living beings. Lithosphere जो है वो बहुत important है, इसलिए फूड प्रोवाइड करने के लिए सभी लिविंग बींग्स को. ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इन द रॉक स्ट्रेयर्स. इट हैज़ सॉइल विच इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. इसके अंदर जो सॉइल जो होती है कल्टीवेशन के लिए भी काम आती है क्रॉप्स की. इसीलिए तो हमें अगर हम कल्टीवेट करते हैं, जो फार्मिंग वगैरह होती है वो इसी से होती है, तो वो सब हमें फूड, फ्रूट्स वगैरह इससे मिलता है. ओके, नाउ बायोस्फीयर. इट इज़ अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ एयर. वाटर एंड लैंड वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. यहाँ पे वाटर एंड लैंड वर्ल्ड लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं. द बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. बायोस्फीयर जो है हमारे अर्थ को एकदम यूनिक प्लैनेट बनाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ डिसेंटिव जोन कॉल्ड बायोम्स और इकोसिस्टम, और इसको बायोम्स और इकोसिस्टम भी कहा जाता है. विच कंसाइंड विद द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड. कैन यू गिव रीज़न फॉर दिस. इकोसिस्टम, क्या आप रीज़न दे सकते हैं. इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेट्रियल इकोसिस्टम. जो लैंड पे होता है वो टेरेट्रियल इकोसिस्टम. वाइल दोज फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम. मेराइन इकोसिस्टम एग्जिस्ट ओनली ऑन. मेराइन जो होता है वो सिर्फ ओशन और सी के अंदर होता है. मतलब अलग अलग इकोसिस्टम मतलब आपको यहाँ पे बता रखा है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट फ्रॉम अ इकोसिस्टम
in which energy and matter is continuously recycled. Ecosystems are subject to change due to several factors. These changes affect the plant and animal life existing in the environment. इसमें प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर इन द डिस्टिंक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम एन इकोसिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर इज कंटिन्यूसली रिसाइकिल. इसके अंदर जो एनर्जी और मैटर जो भी होता है वो कंटिन्यू रिसाइकल होता रहता है. इकोसिस्टम आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. दीज चेंजेस अवे और इस चेंज से हमारे इफेक्ट होता है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पे और जो भी लाइफ जो भी ह्यूमन बींग्स वगैरह जो भी है उसके ऊपर इन द एनवायरनमेंट के अंदर. Okay, thank you students, and you have to read this chapter till here where I have read it out. Okay.